हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बस्ता क्लासेस में। तो हमने पिछली क्लास आपकी 2 क्लास कराई हुई हैं, तो जिनमें आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट कराया हुआ है क्लास 10th का। आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है वास्तविक संख्या और वो आपको जो उसका बेस मेथड है, जो भी उसका बेसिक है, वो आपको 2 क्लास में पहले कराया हुआ है। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जितने भी 2-3 सालों में पिछले आपके क्वेश्चन आए हुए हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से, वे सभी हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। भाई, आप अगर पेपर की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो आप इस एक क्लास को ले लीजिए और आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट से कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो आज हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपको जितना भी हो सकता है ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें, क्योंकि अभी हमारे 24 फरवरी से हमारे पेपर शुरू होने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे इस क्लास को लेंगे उन्हें चैप्टर नंबर 1 से कोई भी क्वेश्चन बाहर मिलने वाला नहीं है इस क्लास से। क्लियर? तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर? तो एक एक क्वेश्चन करना है जो हमने कराया हुआ है बिल्कुल सभी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है भाई? संख्याओं 182 तथा 78 का HCF होगा। आपको दो संख्याएं दे दी गई हैं, 182 और 78, और क्या कहा है? आपको इसका HCF निकालना है। भाई, आपको पिछली 2 कक्षाओं में हमने बताया था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें एलसीएम या HCF निकालना। क्लियर? तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का यहाँ प्रयोग करना है भाई। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है? आपको दोनों जो संख्याएं हैं ये लिख लेनी है, 182 है और 78 है, और दोनों संख्याओं के क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। और गुणनखंड किस प्रकार करने हैं भाई? आपने करे होंगे छठी, 7वीं, 8वीं क्लास में ये मेथड आपने करा होगा खूब अच्छे तरीके से। तो आपको सबसे पहले कट करते हुए चलना है। सबसे छोटी, देखिए, अभाज्य संख्याओं से ही कट करना है आपको। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? हमारी 2 होती है। तो 2 से कट कीजिए, 2 नी 18 और 2 एकम 2। क्लियर है? फिर आपके अगर पहाड़े याद हैं तो आप 91 के आते के साथ ही आपको पता चल जाना चाहिए कि 91 किसके पहाड़े में आता है। भाई, 13 के पहाड़े में 91 आता है। 13 सत्ते 91 होते हैं, तो आप 7 से इसे कट कर सकते हैं। तो 7 एकम 7 और 7 7 तिया 21। भाई, 13 एकम 13। अगर यहाँ कोई अभाज्य संख्या मिलती है तो उसका हल अभाज्य संख्या ही रहता है। तो हमारे 182 के गुणनखंड क्या बने? 2 गुना 7 गुना 13। क्लियर है? ऐसे ही हमें करने 78 के फैक्टर। तो 78 सबसे पहले आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कट करना है। तो 2 तिया 6 और 2 नी 18। फिर आपको 2 से नहीं कट हो रहा तो क्या इस पर चलना है? 3 पर चलना है। 3 से कट कीजिए, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, और 13 हमारी खुद अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। तो 13 एकम 13। तो इसी प्रकार हमारे 2 के 78 के गुणनखंड आए 2 गुना 3 गुना 13। क्लियर है भाई? तो आपको बताना है HCF। क्या बताना है? HCF बताना है। और HCF क्या होता है भाई? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब जो सबसे बड़ा कॉमन होगा, कॉमन वैल्यू आपको बतानी है। जो इसमें देखिए कॉमन पार्ट क्या है, दोनों में कॉमन बताना है। तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो दोनों का आपको एक बार लिख लेना है। 7 इसमें है, इसमें नहीं। 13 इसमें है और इसमें भी है, तो हमारा 13 वैल्यू भी क्या है? कॉमन पार्ट है। क्लियर? और कोई वैल्यू कॉमन नहीं है। 13 दूनी 26, तो 26 ही क्या है? हमारा आंसर है। तो संख्याओं 182 और 78 का HCF क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने निकाल लिया है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई? संख्याओं 92 और 510 का LCM ज्ञात करो। तो भाई, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है संख्याओं 92 और 510 का एलसीएम। सेम प्रोसेस है आपका। विधि कौन सी लगानी है आपको? अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, आपको कैसे करना है? नंबर फर्स्ट आपको 92 लिख लेना है, नंबर सेकंड आपको 510। दोनों संख्या आपको काउंट कर लिख लेनी है, और आपको क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं।
और फैक्टर किस विधि से करने हैं भाई? अभाज्य गुणनखंड विधि से। और अभाज्य गुणनखंड विधि क्या बताती है? आप शुरुआत कीजिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या से, और वो क्या होती है हमारे 2, तो 2 से कट करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 छिका 12, फिर 2 से कट कर दें, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। भाई 23 ऐसी संख्या है इसका कोई भी हल नहीं है, या तो एक से काट सकते हैं हम इसे या स्वयं से काट सकते हैं। तो 23 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या स्वयं से ही कट सकती है। 23 एकम 23। क्लियर? तो 92 के क्या फैक्टर आए हमारे? 2 गुना 2 गुना 23। क्लियर? इसी प्रकार हमें 510 के फैक्टर करने हैं, तो 510 है हमारा, तो 510 के फैक्टर शुरू कर दें। 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया 11, 2 पंजे 10, 1 बचा 2 पंजे 10, 255। भाई नेक्स्ट अभाज्य संख्या आती है 3, तो 2 के बाद हमें 3 से कट करके देखना, और 3 से कट करने के लिए हमें पता होना चाहिए हमारी बड़ी संख्या है क्या 3 से विभाज्य है? नहीं। तो 3 से डिविजिबिलिटी का नियम होता है, विभाजिता का नियम होता है अंकों का योग। अगर हमारे अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तब हमारी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 5 5 दूनी 10 और 2 12, क्या 12 3 से विभाजित है? हाँ जी बिल्कुल है, तो हमारा 255 भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, तो 3 8 24, कितना बचा? 1, तो 3 पंजे 15। क्लियर है? नेक्स्ट 85, क्या 85 आपका 3 से विभाज्य है? नहीं है भाई, तो किससे विभाज्य है? 3 के बाद चलते हैं 5 से, तो 5 भाई 85 कितने पंजे 85? 17 पंजे 85। आप पहाड़े याद कर लीजिए तो आपकी बातें आसान होने लगेगी। तो 17 एकम 17, सब 17 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। तो हमारे 510 के क्या फैक्टर आए? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। क्लियर है भाई? तो हमें क्या बताना है? 92 और 510 का एलसीएम बताना है। और एलसीएम कैसे निकलता है? एलसीएम होता है हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब लघुत्तम समाप्त पड़ता है। लघुत्तम का मतलब आपको बताना है जो कॉमन आ रहा है वो तो आपको लेना ही लेना है। देखो 2 कॉमन आया और कोई वैल्यू आपकी कॉमन दिख रही है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 23 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और आपके ये वाली वैल्यू इसमें नहीं है, तो जो कॉमन है वो तो आपको एक ही बार लिखना है और बाकी बचा हुआ भी आपको सारा कर लेना है इसमें काउंट। 23 गुना ये वाला 3 आ गया गुना 5 और गुना 17। तो इस विधि से निकाल सकते हैं हम एलसीएम। क्लियर है भाई? दोनों विधि आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम भी निकल गया, तो दोनों मेथड आपके क्लियर होंगे। देखिए गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 23 चौका 92, 92 देखो 92 को आप अलग लिख लो और फिर इसकी गुना करो। 17 आप 3 पंजे 15, 15 और गुना 17, तो इनकी आपस में गुना करनी है आपको। पहले आप कीजिए 15 की गुना, 15 दूनी 30, हासिल लगे 3, 15 निम्मा 135 और 3 138। तो 15 दूनी 30 की 0, हासिल लगा 3, 15 निम्मा 135, 3 138, बचा क्या? 17। तो 17 की गुना इसमें कीजिए, 17 0 0, 17 अट्ठे 17 अट्ठे होते हैं 136, हासिल बचे 13, 17 3 51, 51 और 13 51, 52, 53, 54, 10 64 का 4 का, हासिल लगे 6, 17 एकम 17 और 17 और 6 23। तो इसका सही आंसर क्या बन रहा है? 23,460। 23,460। क्लियर है? तो हमारे 2 सवाल हुए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भाई, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। मेरे भाई आपको सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। पिछली क्लास में मैंने आपको √2 एक अपरिमेय संख्या है ये सिद्ध करा रखा था, और ये वाला आपसे करने के लिए कहा था सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। मेरे भाई आज की क्लास में आपको दोबारा इस क्वेश्चन को सोल्व करा रहा हूँ, देखिए कैसे करना है। अगर हमें सिद्ध करना है √3 एक अपरिमेय संख्या, तो हमें क्या लेकर चलना पड़ेगा? हमें √3 को एक परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। ठीक है, माना √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या।
क्लियर। अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो √3 किसके बराबर होगी, आपको बता रखा है। अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसे p/q के रूप में लिखा जाता है, तो हमारी √3 किसके बराबर होगी, p/q के। और जो आप p मान रहे हो या q मान रहे हो वे क्या है, एक अभाज्य संख्या है। p व q एक अभाज्य संख्या है। क्लियर। अगर p और q अभाज्य संख्या है तो आप एक काम कीजिए, इस वाले q को इधर मल्टीप्लाई में लीजिए, तो आपका p बराबर आया √3 इंटू q। बताइए बात क्लियर है। अगर बात क्लियर है तो आप क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्क करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, अगर आप दोनों ओर का वर्ग कर रहे हैं तो p का वर्ग हुआ p² और √3 का वर्ग हुआ 3q²। मेरे भाई आप मुझे एक बात बताइए, क्या 3q² 3 से विभाजित होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। 3q² 3 से विभाजित होगा। अगर 3q हो रहा है क्योंकि इसमें 3 की मल्टीप्लाई है तो 3 से विभाजित हो सकता है। अगर 3q² 3 से विभाजित है, क्या 3q² के बराबर p² है? हाँ जी है। अगर 3q² 3 से विभाजित है तो p² भी 3 से विभाजित होगा। क्लियर है। अगर आपका p² 3 से विभाजित है तो अगर हम इसका वर्गमूल कर दें तो आप बता सकते हैं, तब p व q भी 3 से विभाजित होंगे। बात क्लियर है। लेकिन अब हमारा यहाँ विरोध हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि आपने क्या, p व q एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या जो होती है या तो 1 से कटती है या स्वयं से कटती है, और आपने किससे बता दिया, आपने बता दिया कि 3 से विभाज्य है। आपने किससे बता दिया 3 से विभाज्य है, तो आप लिखेंगे अतः विरोधाभास उत्पन्न होता है, क्योंकि p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु p व q एक अभाज्य संख्या है। देखिए बात गलत तब आती है जब हम शुरू में ही गलती करके चलते हैं। हमने क्या करा था, √3 एक परिमेय संख्या मानकर चला था, तो हमारी बातें सारी की सारी गलत हो गई। क्लियर। तो हमारा विरोधाभास उत्पन्न हुआ, क्योंकि p व q कैसी संख्या, p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 3, लेकिन p और q क्या मानकर चले थे, अभाज्य गुणनखंड। इसलिए हम लिख सकते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है। भाई बहुत ज्यादा आपकी परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लियर। तो आप, अगर आपका √3 की जगह √2 आ जाए तब भी आपका प्रोसेसर यही, अगर √3 की मल्टीपल में कुछ भी वैल्यू आ जाए तब भी हमारा यही प्रोसेस होगा। ठीक है, तो आपका अच्छा सवाल है। तीनों सवाल जो भी कराए आपकी परीक्षा में आए हुए हैं। क्लियर। तो समझ में आ गया होगा आपकी। तो चलते हैं आगे। सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 का कह रहा है भाई, सवाल नंबर 4 कह रहा है, यदि 65 और, अच्छा सवाल है भाई, इंपोर्टेंट सवाल है। यदि
65 और 117 के HCF को 65P माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P बराबर कितना होगा? भाई अच्छा सवाल है। क्लियर? यदि 65 और 117 को के HCF को, भाई एक बात बताइए मुझे, आपको इसका HCF जो है वो इसके बराबर दिखाया गया है। क्लियर? तो आपको 65 और 117 का क्या निकालना है? HCF निकालना है, और उस HCF को आपको 65P माइनस 117 के बराबर रखना है, और आपको वहां से P की वैल्यू रखनी है, निकालनी है। ठीक है, तो आइए 65 और 117, भाई अगर हम दोनों वैल्यू के क्या कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं, तो 65 के गुणनखंड होंगे, किससे कट होगा? 5 से। कितने पंजे? 65 है भाई, पहाड़े याद कर लो, 13 पंजे 65 और 13 एकम 13। क्लियर? तो हमारे 65 के फैक्टर 5 गुना 13। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, वैल्यू है हमारी 117, और 117 के फैक्टर करने जा रहे हैं मेरे भाई। देखिए अगर आपके पहाड़े याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होने वाले। 117 बहुत कॉमन वैल्यू है, 117 आपके किसी के पहाड़े में आता है जरूर। 13 निम्मा 117 होते हैं। क्लियर? तो 13 निम्मा, तो आपकी ये संख्या 3 से कट होगी। 3 तिया 9, बचे 2, 3 नम 27। फिर आप 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 एकम 13। तो 117 के फैक्टर मिले हमें 3 गुना 3 गुना 13। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है? HCF निकालना है। और HCF क्या होता है? HCF होता है जो भी हमारा कॉमन होता है, केवल कॉमन कॉमन HCF होता है। देखिए 5 है इसमें, इसमें नहीं है, लेकिन 13 इसमें भी है और इसमें भी है। तो HCF कितना मिला हमें? 13 मिला। मेरा भाई HCF सवाल ने कितना दिया है? 13 बराबर किसके है? 65P। आप इसे मत लिखिए, आप लिख दीजिएगा SP की, HCF की जगह 65P माइनस 117 बराबर किसके हैं? 13 के। HCF की वैल्यू कितनी दी थी सवाल ने? 65P माइनस 117। क्लियर? तो आपको क्या करना है? 65P बराबर वैल्यू है 117, अगर बराबर से इधर लेके जा रहे हैं तो प्लस में वैल्यू जा रही है। 117 और 13 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो 117 और 13 कितना हो जाता है? 130। मेरे भाई P बराबर कितना होगा? 65 एकम 65 और 65 दूनी 130। तो P बराबर कितनी वैल्यू होगी? 2। और यही क्या है हमारे इस सवाल का आंसर। क्लियर है? तो आपका जो जितने भी क्वेश्चन मिले हैं मुझे इस चैप्टर से, सभी ज्यादातर या तो 1 नंबर में आए हुए हैं या 2 नंबर में। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाला नहीं है। ठीक है? तो आपको ये क्लास जो भी आपकी कराई जा रही है, यही आपके पेपर के मायने से दृष्टि से बिल्कुल पूरी होने वाली है। क्लियर? कुछ भी बाहर मिलने वाला नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? उसने कहा 15, 18 और 24 का लेस है होगा। भाई ये क्वेश्चन है आपका, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं है। आपको क्या करना है? 15 के अलग आपको क्या निकालने हैं? गुणनखंड। 18 के क्या निकाल लेने हैं आपको? गुणनखंड। और 24 के क्या निकाल लेने हैं आपको? गुणनखंड। और उसमें निकालना है आपको HCF। जो कॉमन आएगा वो आपको एक बार लिखना है, और जो कॉमन नहीं आया वो भी आपको इसमें ऐड करना है, और जो बनेगा उनकी क्या कर देनी आपस में गुना, और इससे हमारा LCM निकल कर आ जाएगा। क्या आप इस क्वेश्चन को स्वयं कर सकते हैं? तो आपको ये क्वेश्चन करना है खुद, ट्राई योर सेल्फ। मेरा भाई क्लियर है? कर लेंगे यार आप इसे। 15 का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, 18 के भी निकाल लेंगे, 24 के भी निकाल लेंगे। ये रहा तरीका आपके पास, इस तरीके से 3 से कट करना, 3 पंजे 15, 5 से कट करना, 5 एकम 5। क्लियर है? ऐसी इसी प्रकार आप 18 के कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन करना है आपको, ट्राई योर सेल्फ। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 6 पर। क्लियर? देखो रिपीट क्वेश्चन मिलेंगे ज्यादातर इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है।
अभी अभी आपको एक क्वेश्चन कराया है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या आप इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते? 2√3 एक अपरिमेय संख्या, तो ये भी क्वेश्चन कैसे करना है आपको, आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तो ये क्वेश्चन करना है आपको ट्राई ओवर सेल्फ। क्लियर? चलिएगा, तो सवाल नंबर चलते हैं हम नेक्स्ट 7 पर। संख्या, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार आया है आपकी, इससे जो पहली क्लास हुई है उसमें ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि प्रीवियस ईयर है, आज आपके सामने आ गया, क्योंकि हम ये ज्यादातर जो क्वेश्चन लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर हैं, आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं 2024, 23, 22 इन सभी परीक्षाओं में। तो संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। भाई क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछा गया है बिल्कुल आसान, लेकिन पूछा किस उद्देश्य से गया है, क्या रूप बदल कर आया है क्वेश्चन। ऑप्शन दिए गए हैं 2 गुना 5 का स्क्वायर गुना 7, ऑप्शन नंबर बी। 2 गुना 7 गुना 5, ऑप्शन नंबर सी। 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7, और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7 का वर्ग। क्लियर है भाई? तो आपको ये क्वेश्चन करना है, देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड आपको बताने हैं। आपका क्या तरीका है, आपका तरीका यही है, 140 लीजिए और इसकी फैक्टर करने शुरू कीजिए। और फैक्टर किससे करने हैं, आपको 2 से स्टार्टिंग करनी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से आपको क्या करनी है, शुरुआत करनी है। क्लियर? तो आप 2 से जब शुरुआत करेंगे तो 2 से कट करिए, 2 सत्ते 14, 0 की 0, फिर 2 से कट करो, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, फिर 5 से कटोगा, 5 सत्ते 35, और फिर 7 से 7 एकम 7। देखिए इसमें दिया गया है जो संख्या 2 बार आई तो उसका वर्ग करके दिखा रखा है, जो संख्या 3 बार आई ऑप्शन में, जो संख्या 3 बार आई उसका क्यूब करके दिखा रखा है। तो हमारा क्या ऑप्शन बनेगा, देखो 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 का क्या करना है आपको, वर्ग करना है। और गुना 5 कितनी बार है, 1 बार, तो 5, और 7 कितनी बार है, 1 बार 7। देखिए आप अपने इस आंसर का ऑप्शन से मिलान कीजिए, 2 का स्क्वायर है तो ऑप्शन नंबर हो गया गलत। क्या 2 का स्क्वायर हमें इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन नंबर हो गया गलत। 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7, यही क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है, बिल्कुल आपको क्वेश्चन करना है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम नेक्स्ट पर। मेरे भाई आपकी इस क्लास से मैं बार बार कह रहा हूं, आप इस क्लास को ले लीजिए, आपका इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन अगर बाहर जाए तब आप बता देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 क्वेश्चन कह रहा है भाई, लेस है 12,21 21 का, ओ 12,21 बराबर कितना है, 84। तो मैथ है 12,21 बराबर क्या। भाई क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं आपके पेपर में। देखिए क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन आपको लेस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लेस है, और दो संख्याएं बताई गई हैं आपको, 12 है एक संख्या और दूसरी संख्या क्या है, 21 है। मेरे भाई दो संख्या है आपके पास, एक 12 है और एक 21 है, तो और आपका एक लेस है, क्या दे रखा है, लेस है बराबर है आपका 84, और आपसे क्या पूछा है, आपसे मैं से पूछा है। तो दो संख्याओं में और एक लैसे में मैसे में हमारे पास रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या कहता है, वो कहता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा लेस है गुना मैसे। क्लियर? तो a गुना b कितना है, पहली संख्या कितनी है 12 और दूसरी संख्या कितनी है 21, बराबर लैसे कितना दिया हुआ है 84, और गुना मैसे कितना है, मैसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो आपको क्या करना है, मैसे ज्ञात करना है, तो मैसे को इज इक्वल टू रखो, जो भी इधर इसकी गुना में है वो बराबर से इधर जाने में कहा चला जाता है, भाग में। तो मैं से बराबर आ जाएगा 12 गुना 21 बटे 84। तो 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 से 63, 21 से 84। तो भाई कम से कम आपके 25 तक तो पहाड़े याद होने चाहिए। तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12। तो हमारा इस क्वेश्चन का क्या आंसर मिल रहा है, 3 हमारा सही आंसर मिल रहा है। क्लियर? अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 9 पर। भाई सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 9 कह रहा है
देखिए अच्छा सवाल है भाई, आपके बहुविकल्प टाइप क्वेश्चन में पूछा गया सवाल है। उसने कहा एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर सदैव होता है। ये आपसे पूछा गया है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर सदैव होगा। अगर आपने चैप्टर डिटेल में पढ़ा होगा तब आप इसका आंसर बिना ऑप्शन के बता रहे होंगे। मेरे भाई मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, एक अपरिमेय संख्या संख्या, ऑप्शन नंबर बी है एक परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास परिमेय और अपरिमेय दोनों, और ऑप्शन नंबर डी बन रहा है आपका इनमें से कोई नहीं। मेरे भाई देखिए पहले आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। उसने कहा एक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या वे होती हैं जैसे आपका आ गया 5, यानी कि पूर्ण संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर? जैसे हमारा एक परिमेय संख्या 5 है, दो भी परिमेय संख्या, तीन भी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या है, लेकिन रूट में वैल्यू जो आती है ज्यादातर वे अपरिमेय संख्या होती है, पाई ये अपरिमेय संख्या है। क्लियर? तो हमारे 5 क्या है, एक परिमेय संख्या, और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, और रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या का अंतर, अंतर क्या होता है, माइनस, सदैव क्या होता है, तो 5 माइनस रूट 2 एक कैसी संख्या निकल कर आती है मेरा भाई, इसका आंसर है पहला ऑप्शन, एक अपरिमेय संख्या। तो इसे आप याद रखेंगे, आपके क्वेश्चन हैं इस टाइप के भी। आप सिद्ध कीजिए कि रूट 5 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, 3 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके कोर्स में है, लेकिन ज्यादातर आए हुए है नहीं। अब हमें क्या करना है, हमें अपने पेपर की दृष्टि से पढ़ना है। ठीक है, तो आपका जितना भी आया हुआ है उस हम सब कवर करेंगे। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है, सदैव परिमेय अपरिमेय संख्या होता है। क्लियर? तो सवाल नंबर चलते हैं हम 10 की ओर। 10वां सवाल क्या कह रहा है भाई आपका, सवाल नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं आपको, क्या बताना है आपको, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 5, ऑप्शन नंबर बी है आपका अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 7, ऑप्शन नंबर सी है भाई आपका रूट 5 प्लस अंडर रूट 7, रूट 5 माइनस रूट 7, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा अंडर रूट 12। क्लियर? तो अब आप देखिए, क्या आपकी रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल अपरिमेय संख्या है, और रूट 5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारा रूट 2 और रूट 7 कैसी संख्या है, बोलोगे आप भैया ये तो हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर आप इनकी गुना कर रहे हो तो 7 दूनी 14, और 14 भी कैसी संख्या बनेगी, हमारी अपरिमेय संख्या। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। देखिए आपका ये रूप बदल कर आ गया, आपको दिख रहा होगा ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी, और इन दोनों की क्या हो रही है, आपस में गुना। अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तब हमारा फॉर्मूला होता है दो वर्गों का अंतर वाला। तो दो वर्ग क्या है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो a की जगह कितना है रूट 5, रूट 5 का वर्ग कितना होता है 5, और रूट 7 का वर्ग होता है 7, तो 5 माइनस 7 बराबर कितना है माइनस 2। क्या आपको ये अपरिमेय संख्या दिखाई दे रही है, नहीं भाई, ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। क्लियर? तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 12 भी क्या है, अपरिमेय संख्या। आपके क्वेश्चन समझ में आया गया होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 11 है हमारा, क्या कह रहा है, सवाल नंबर 11 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या
है। आपको सिद्ध करना है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। भाई ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराए हुए हैं, अभी कराया था रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, आप उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर कर सकते हैं। और आपको पिछली क्लास में मैंने खुद पूरा का पूरा रूट 2 एक परिमेय संख्या ये वाला सवाल आपको कराया हुआ है। क्लियर? तो इस वाले सवाल को कैसे करना है आपको, ट्राई योरसेल्फ। ठीक है भाई, डरना नहीं है इन क्वेश्चनों से। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 12 पर। 12 क्या कह रहा है? 12 क्वेश्चन नंबर कह रहा है यदि 26,156 का लेस है 156 है तो में से कितना होगा, यानी कि में से बराबर क्या। भाई ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें क्या दिक्कत है? आपको दो संख्याएं दी हुई हैं 26 और 156, आपको ले से दिया हुआ है और में से पूछा है, आपका रिलेशन है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है ले से गुना में से। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, a गुना b बराबर ले से गुना में से। इस तरीके के सवाल आपके बहुत सारे करवाए गए हैं। तो 26 गुना 156 बराबर ले से कितना है 156 और गुना में से। मेरे भाई में से निकालना है, देखिए 56 से 156 कैंसिल हो गया, तो में से कितना मिला हमें, में से बराबर आ गया हमारा 26 आंसर। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कह रहा है? निम्नलिखित 13 कह रहा है निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। भाई अपरिमेय संख्या बताना है आपको। देखिए अपरिमेय संख्या बताना है। क्लियर? तो आपको अपरिमेय संख्या बताना है। अपरिमेय संख्या ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन चेक कीजिए। अंडर रूट 25, अंडर रूट 81, 5/3 और डी ऑप्शन है आपके पास 5 प्लस रूट 2। क्लियर? बहुत अच्छा सवाल है, एक चीज आपको सिखाएगा ये सवाल आज। देखिए अगर आप देख रहे हैं अंडर रूट 25 तो ये आपकी गलती है भाई, आपको रूट 25 देखना ही नहीं है। रूट 25 नहीं होता मेरे भाई, ये वर्गमूल है। और किसका वर्गमूल निकलेगा, किसका वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, तो आपका वर्गमूल निकल के आएगा इसमें से 5। तो ये रूट 25 नहीं है, ये आपका 5 छिपा हुआ है इसमें। तो ये हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और हमें क्या बताना है, अपरिमेय संख्या। बात समझ में आई आपको? नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं, हमारा 81। अगर आप इसे 81 पढ़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ये आपका 81 है ही नहीं। अगर अंडर रूट में तो आपका क्या आएगा 9, और 9 भी क्या होती है अपने आप में एक परिमेय संख्या, ना कि है परिमेय। अब भाई बात करते हैं 5/3, और 5/3 p/q के रूप में लिखा गया है। क्लियर? अगर ये p/q के रूप में लिखा गया है तो भाई ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। यही तो बता रहे होंगे आप। भाई ये गलती मत करना है, ये भी हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसका रीजन मैं अभी बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। अभी आपको पिछला कुछ समय पहले कुछ क्वेश्चन कराया था, अभी दो संख्याओं, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर बताया था, सदैव अपरिमेय संख्या होता है। तो आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग भी सदैव क्या होता है, आपका अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अब ये क्यों नहीं है, ये क्या है, हाँ ये भी तो आपका परिमेय है, ये भी तो आपका परिमेय ही संख्या है। तो ये आपका परिमेय संख्या ठीक है, तो गलत ऑप्शन है। क्लियर? आपको बताना था ना अपरिमेय संख्या, सही है, सही है। क्लियर है? ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए मैं आपको एक बात बतानी चाह रहा था। देखो 5 को अगर आप 3 से भाग कर रहे हैं तो 3 एकम 3, और कितना बचा, 2 बचा, पॉइंट लगाएगा उतार दिया 0। 3 छंग 18, कितना बचा, 2, पॉइंट लग रहा है उतार दिया 0। 3 छंग 18। तो इसी प्रकार आपका यहाँ 6 की रिपीटेशन होगी। अगर आप इसका आंसर लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे 6 6 6 6 6।
ठीक है, जो मैं बताने चाह रहा था वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप 6 के रिपीटेशन लिख रहे हैं तो आपका रिपीटेशन ना लिखकर आपको जहां से रिपीटेशन स्टार्ट होती है वहां क्या लगा देना होता है, आपको 12 लगा देना होता है। 12 का मतलब भी क्या होता है, आपका रिपीटेशन। तो अगर हमारा किसी संख्या पर 12 लगा मिल रहा है तो आपको वो संख्या भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ये बात आपको बतानी चाह रहा था मैं, ठीक है, क्लियर है। अगर हमारी संख्याओं की रिपीटेशन स्टार्ट है, रिपीटेशन का मतलब कोई संख्या बार बार भाग करने पर वही भागफल दे रही है, तो हमारा क्या हो रही है, उसकी रिपीटेशन। अगर रिपीटेशन स्टार्ट है तो हम उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। और बार लगाने वाली संख्या भी हमारी कौन सी होती है, परिमेय संख्या होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दिया गया है कि मैं से 99,153 बराबर 9। भाई आपको मैसेज दिया गया है और क्या पूछा है, लैसे बताना है आपको। अरे भाई इतने सारे सवाल आपके इस टाइप के कराए गए हैं तो आप इस वाले सवाल को खुद कर लेंगे। आपको मैं तरीका बता रहा हूं, एक बार आपका फॉर्मूला है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मैं से गुना लैसे। दोनों संख्या क्या है आपकी, पहली संख्या 99 है, दूसरी संख्या 153 है, और मैं से कितना दे रखा है आपको 9, और लैसे आपको निकालना है। तो लैसे बराबर क्या होगा आपका 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, आपको 11 की गुणा 153 में कर देनी है। क्लियर। आपको 11 की गुणा 153 में कर देनी है। तो लैसे बराबर आ जाएगा 11 तिया 33, हासिल लगे 3, 11 पंचे 55, 55 और 3 58, हासिल लगे 5, 11 एकम 11, 11 और 5 16। तो हमारा लैसे कितना है 1683। क्लियर है भाई। तो ये आपका सवाल पीछे रिपीट हुआ सवाल है, मतलब इस तरीके के सवाल आपके रिपीट कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आज आपकी, इस क्लास से कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है। बस आपको ये क्लास लेनी है और आप पेपर में आसानी से सारे क्वेश्चन अगर नहीं करेंगे तब खेल कच्चा रह जाएगा भाई। आपको सारे क्वेश्चन ही करने हैं। क्लियर। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है, जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है उसमें दिया गया है, बताया गया है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, आपको कराया गया है पिछली क्लास में भी और इस क्लास में भी आपका रूट 3 के माध्यम से समझाया हुआ है। क्लियर। तो ये आपको करना है खुद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कहा है परिमेय संख्या होगी और परिमेय संख्या के ऑप्शन दिए हुए हैं। इस बारे में क्या बताना है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या के ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है अंडर रूट 2, ऑप्शन नंबर बी है अंडर रूट 3, ऑप्शन नंबर सी है अंडर रूट 9 और ऑप्शन नंबर डी है अंडर रूट 7। भाई आपको इसका आंसर दिख गया होगा। आपको वर्ग याद रखने हैं और वर्ग में क्या आया 9। आपको ये 9 नहीं पढ़ना है, ये किसका वर्गमूल है, किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। तो आपको इसके बाहर निकालकर क्या संख्या मिल रही है 3, और 3 अपने आप में कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका अंडर रूट 9। सवाल नंबर चलते हैं 18 पर। क्लियर। तो 18 क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10,530 का लैसा व मैसा ज्ञात कीजिए। भाई अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या संख्या दी गई है आपको 2520 और आपको दूसरी संख्या दी गई है 10,530। इनका क्या निकालना है आपको, लैस है व मैस है बराबर क्या। ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, है नहीं इसमें कुछ भी, लेकिन मैं करा रहा हूं। ठीक है, देखो 2520 के क्या करने हैं आपको, पहले फैक्टर करने हैं। 2520 आप स्टार्ट कीजिए, शुरुआत किससे करनी है, सबसे छोटी है भाज्य संख्या 2 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिका 12, 0 कट कीजिए 2 से, 2 छिका 12, 2 तिया 6, 0, 2 से 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 से कट होगा 3 एकम 3, 3 जीरो लगाना है आपको क्योंकि दूसरी संख्या पर काम कर रहे हैं, तब आपको जीरो लग के चलना है। भाई 3 से कट होगा 3 तिया 9, 3 पंजे 15, भाई 5 से कट होगा 5 सत्ते 35 और 7 से कट होगा 7 एकम 7। तो आपके 2520 के अभाज्य गुणनखंड निकले, क्या निकले, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3
गुना 5 गुना 7। क्लियर है भाई। आपकी दूसरी संख्या 10,530। इसके क्या करने हैं आपको, 2 से कट करना है भाई। 2 से आप कट कर रहे हैं, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 छिका 12, 2 पंजे 10। फिर 2 से कट करना, 2 दूनी 4, 2 छिका 12, 2 से कट तो होने का ही नहीं। अब आपको देखना है क्या ये संख्या 3 से कट होगी। 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18। हाँ 3 से कट हो जाएगी। तो 3 एकम 3 बचा 2, 3 7 21, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 हो गया। फिर 3 से कट करना, 3 पंजे 15, 2 3 8 24 और 3 पंजे 15। ठीक है, 5 दूनी 10 और 18 बिल्कुल होगा 3 से विभाज्य। तो 3 एकम 3 बचे 2, 3 8 24, 3 नम 27 और 3 पंजे 15। भाई फिर हमारा 3 से विभाजित होगा, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15। भाई अब आप 5 से विभाजित कीजिए, कितने पंजे 65, 13 पंजे 65 और लास्ट में आप किससे विभाजित कीजिए, 13 से, 13 एकम 13। तो 10,530 के फैक्टर बनते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, 3 4 बार और गुना 5 और गुना 13। आपको निकालना है अगर लेस है तो लेस से निकालने के लिए क्या करना है, लेस से निकालने के लिए लिखना है आपको कॉमन प्लस सारा। तो कॉमन क्या है, 2 भी कॉमन है और 2 तो कोई कॉमन नहीं है, नहीं है 3 देखिए यही कॉमन कर लेते हैं। एक कॉमन ये रहा 3 और एक कॉमन ये रहा 3, और तो 3 कॉमन नहीं है, नहीं है। एक 5 कॉमन ये रहा। तो आपको इनकी एक बार गुना लिखनी है, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 और बाकी बचा हुआ सब। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और गुना 7 का 7 और 13 का 13। और आपको क्या करना है, लैसे निकालने के लिए इन सभी की गुणा करके आपको लिख देना है मेरे भाई। क्लियर। और फिर आपको निकालना है मैसे, और मैसे में क्या लिखा जाता है, मैसे में केवल जो कॉमन कॉमन आया हुआ है वो लिखा जाता है। तो 2 कॉमन गुना 3 कॉमन गुना 3 कॉमन गुना 5 कॉमन, इनकी क्या करनी है आपको गुना करनी है। और जो भी आपका गुना करके आएगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। क्लियर। तो सवाल नंबर आगे चलते हैं। सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है हमारा, तो सवाल नंबर 19 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। आपका कराया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई आपका अगर हम बात करें, अगर आपका आ जाए, उसने कहा कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या का भागफल होगा। मैं आपको इसका ऑप्शन बता रहा हूं। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है परिमेय संख्या होगा, दूसरा अपरिमेय संख्या होगा, या दोनों होगा परिमेय अपरिमेय, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपको पता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अगर हमारा परिमेय संख्या आ गई 5 और अपरिमेय संख्या आ गई √3, तो अगर हमारी परिमेय और अपरिमेय आ रही है तब हमारा क्या बनता है, अगर हम देखिए जो भी हमारी रूट होता है वो बटे में नहीं रखना, तो आपको √3 से गुना कर देनी है, √2 से भाग कर देनी है। तो 5√3/3। अगर आपकी परिमेय अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या की गुना है तब आपकी संपूर्ण संख्या क्या पड़ी जाती है, अपरिमेय। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा हमारा, अपरिमेय संख्या। क्लियर है भाई, क्लियर। तो सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट 20 की ओर। तो सवाल नंबर 20 कह रहा है हमसे 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको यह सवाल खुद करना है। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में आपको दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए है 2 गुना 3 गुना 3, बी है आपका 2 की पावर 3 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 13। ऑप्शन नंबर सी है आपका 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 11। और ऑप्शन नंबर डी है आपका 2 गुना 3 की स्क्वायर गुना 13। क्लियर है भाई। तो जो भी आपका इससे सोल्व करके क्वेश्चन आंसर बन रहा हो वो आपको टिक कर देना। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की किस ज्ञात का योगफल होता है।
ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है लेस है, देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। लेस दिया हुआ है, लेस है 132,288 बराबर क्या है 3168। और भाई आपसे पूछा है मैथ है 132,288 बराबर कितना। देखिए ऐसा सवाल आपसे बार बार पूछा जा रहा है और आपको इन सवाल से डरना नहीं है बिल्कुल भी। भाई दोनों संख्या आपको दी गई है, लेस आपको दिया गया है, मैथ आपको दिया गया है। फॉर्मूला लगाना है a गुना बी बराबर लेस है और गुना मैथ है। और आपको क्या निकालना है, आपको मैथ से निकालना है, तो मैथ से बराबर आ जाएगा a गुना बी बटे लेस है। आपकी a की भी वैल्यू दी गई है, b की भी वैल्यू दी गई है और आपको लेस भी दिया गया है। आपको कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन है बस। देखिए 132 गुना 288 बटे 3168। भाई इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है खुद। क्लियर है? तो आपके ये क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन और बचा है आपका। देखिए रिपीट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। भाई बार बार आपके पेपर में पूछा गया सवाल है जो भी आज आपकी क्लास में लाई गई थी। ठीक है, तो आपको अगर आपके पेपर की तैयारी कर रहे हैं आप, तो इस क्लास को आप लीजिए। पहले चैप्टर से आपको कुछ भी बचने वाला है नहीं। क्लियर? तो कल हम लेकर आ रहे हैं दोबारा से आपके चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए। धन्यवाद।